प्रश्न 1। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 पुरा उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 पुरा उत्तरी अक्षांश तक है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तथा उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है। प्रश्न 2। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 86,111 मीटर है। PDF के अनुसार यह भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह क्षेत्र भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बर्फ से ढका रहता है। प्रश्न 3। भारत में पाए जाने वाले शोला वन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर। शोला वन नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। इनमें वृक्षों का कद छोटा होता है और पत्तियां सदाबहार होती है। ये वन जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4। नगरीकरण की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्याता, शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास तथा नगरों के आकार में वृद्धि की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिकरण, जीवन स्तर में सुधार और कृषि क्षेत्र में आय की कमी। प्रश्न 5। भारत की प्रमुख मुद्रादायनी नकदी फसलों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। उत्तर। जिन फसलों को किसान मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें नकदी फसलें कहते हैं। भारत की प्रमुख नकदी फसलें हैं कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी, तंबाकू और मूंगफली। ये कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। प्रश्न 6। भारत की स्थानीय पवन काल वैशाखी से आप क्या समझते हैं? उत्तर। काल वैशाखी वैशाख महीने में पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में चलने वाली तेज एवं विनाशकारी स्थानीय पवन है। यह गरज के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि लाती है। इसकी वर्षा चाय, जूट और धान की फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है। प्रश्न 7। तराई प्रदेश की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर। तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित नम और दलदली क्षेत्र है। यहाँ भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियां पुनः धरातल पर दिखाई देती है। विविध वन्य जीवों और उपजाऊ मिट्टी से युक्त है। वर्तमान में यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। प्रश्न 8। अनुवर्ती प्रवाह को समझाइए। उत्तर। जिस अपवाह प्रणाली में नदियां धरातल की सामान्य ढाल के अनुसार बहती है उसे अनुवर्ती प्रवाह कहते हैं। इन नदियों का मार्ग मुख्य रूप से भू संरचना और ढाल पर निर्भर करता है। गोदावरी और कृष्णा इसकी प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 9। लवणीय मृदा की प्रमुख समस्याओं एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर। लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और फसल उत्पादन घटता है। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता तथा खराब जल निकासी प्रमुख विशेषताएं हैं। सिंचित क्षेत्रों में अधिक सिंचाई इसका प्रमुख कारण है। प्रश्न 10। ऑनर किलिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जब परिवार या समाज की कथित प्रतिष्ठा और मर्यादा के उल्लंघन के नाम पर किसी व्यक्ति की उसके ही परिजनों द्वारा हत्या कर दी जाती है तो इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। यह जातिगत, अंतरधार्मिक विवाह या रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने के कारण होने वाली सामाजिक कुरीति है।